बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और भविष्य तय करने वाले फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मिशन से लेकर भारी उद्योग, डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण सड़कें, बिजली क्षेत्र और वित्तीय सुधारों तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आइए जानते हैं कि इस कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणाएं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिससे छत्तीसगढ़ के डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव माना जा रहा है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन पर अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सुशासन, नई तकनीकी, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। इस मिशन के तहत राज्य में 100 एआई डेटा लैब स्थापित किए जाएंगे और साथ ही 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे और 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 50 से अधिक एआई आधारित सरकारी सेवाएं विकसित कर आम जनता को तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। अब बात उद्योग और रोजगार की। कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल को रियायती दर पर जमीन आवंटित करने का फैसला लिया है। यहां राज्य का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा। इससे छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और एमएसएमई सेक्टर को भी सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी WAMIS लागू करने के पहले चरण को मंजूरी दे दी गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्वीकृति, ई टेंडर, ई मेजरमेंट, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे निर्माण कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और भुगतान प्रक्रिया भी तेज होगी। ग्रामीण विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए भी बड़ी मंजूरी दी है। एसोसिएशन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB से 15 करोड़ रुपए का पूर्ण अनुदान प्राप्त होगा। खास बात यह है कि इस परियोजना में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को कोई वित्तीय अंशदान नहीं देना होगा। यह राशि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, ग्रीन फाइनेंस और PPP परियोजना और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में खर्च की जाएगी। बैठक में सरकारी योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी यानी SSNA मॉडल लागू करने का भी निर्णय लिया गया। इस नई व्यवस्था में योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से सीधे हितग्राहियों या फिर वेंडरों तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, निष्क्रिय राशि पर रोक लगेगी और सरकारी धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए के नॉन कन्वेंटियल डिवेंचर यानी बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की मंजूरी दे दी गई है। इससे कंपनी को वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी और राज्य के बिजली ढांचे को और मजबूत बनाया जा सकेगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले साफ संकेत देते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार अब डिजिटल टेक्नोलॉजी, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण विकास, वित्तीय पारदर्शिता और आधुनिक प्रशासन पर एक साथ बड़ा दाव लगा रही है। आने वाले वर्षों में इन फैसलों का असर राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आम लोगों की सुविधाओं पर देखने को मिल सकता है।